बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है 15 इंची एग्जॉस्ट कूलर का मोटर, उसकी वाइंडिंग के बाद में उसकी सेटिंग और फिटिंग और कंडेंसर की कनेक्शन, लीड का कनेक्शन, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। इसमें क्या क्या सामान लगने वाला है वो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक कैपेसिटर, 2 बियरिंग और ये 4 स्टड, 4 इसके नट, 4 वाशर और 9 ये स्क्रू लगने वाले हैं और 2 इसका टिक्की है और बाकी ये कवर है, ये स्टेटर है और ये रोटर है। तो ये सारे सामान हैं। अब आप देखते रहें वीडियो को, लास्ट तक देखें, इसमें स्किप ना करें बिल्कुल भी। और अगर पहले से जिनको जानकारी है तो वो स्किप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बेयरिंग लेंगे और इसको ओपन करते हैं। ये देखिए, ये बेयरिंग निकला। इसमें 6200 1 नंबर की बेयरिंग 2 लगना है। देखिए, एक बेयरिंग इधर से हम डाल देंगे और एक बेयरिंग इधर से, और इसको हम ठोक लेंगे, थोड़ा सा इसमें बिठा लेंगे और इसको भी ऐसे रख के ठोक लेंगे। ये देखिए, ये ठोक लिया। और उसके बाद ये देखिए, ये वाला कवर हम लेंगे जो फ्रंट का है और इसको भी इसमें सेट कर लेंगे। ऐसे रख के इसको किसी चीज़ पे नीचे से रख कर तब मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। दोस्तों ये देखिए, बेयरिंग हमने इसमें बिठा लिया और एक इधर से बिठा लिया। अब लेते हैं स्टेटर। ये देखिए, स्टेटर लिया और इसको वायरों को ऐसे कर लिया और इस तरफ से, ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, ये बैक साइड का हिस्सा है जहाँ कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। तो इसको हम बीच में ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ऐसे ले लिया और ये यहाँ पर बैठ गया। अब इसको किसी, ये देखिए, इसमें होल है, इसके ऊपर हम इसको डाल लेते हैं। अब ये देखिए, इसको रखने के बाद में इसमें शाफ्ट नीचे किसी चीज़ में डाल लीजिए और ये इसका हिस्सा, ये देखिए, ये होल जो है, यहाँ पर होल है, तो इसमें इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से लिया और ये यहाँ डाल दिया इस वाले होल में, और ये दोनों वायर जो है इनको हम डाल देते हैं इस वाले में। ये देखिए, ये ऐसे घुमा लेता हूँ। ये देखिए, अब ये यहाँ पर रख लिया और इसको हल्का हल्का चोट मारेंगे। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, मोटर को इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से ये देखिए, ये सलाई लेंगे और सलाई को इस एक होल में इंसर्ट कर देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये स्टड और ले लिया 2 और इन चारों स्टडों को इधर से फ्रंट की तरफ से डालेंगे और अब इसमें हम यहाँ पर वाशर के बगैर पहले नट टाइट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा स्टड बाहर आ जाए, तो फिर इसको निकाल करके इसके अंदर वाशर डाल देंगे। अब ये देखिए, चारों नटों को हिसाब से टाइट करेंगे और थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे, वरना एक तरफ टाइट कर देंगे और एक तरफ लूज़ रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकती है बैठने में। अब इसको चारों नटों को, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइट करेंगे। एक को बिल्कुल एकदम ना टाइट करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा टाइट करेंगे तो अपने आप ही हाथ आपका ऐसा महसूस होगा टाइट हो रहा है, तो वहीं पर इसको छोड़ देंगे, सामने वाले को टाइट करेंगे। इसी तरह ये लेंगे और इसको ऐसे टाइट करेंगे, फिर सामने वाले को टाइट करेंगे और चारों जब थोड़ा टाइट हो जाएगा तो इसके ऊपर हल्का हल्का इसे चोट मारेंगे। ये देखिए, बैठती जा रही है बेयरिंग और ये फिर नट लूज होते जाएंगे। ये देखिए, लूज हो गया ये, तो इसको फिर से टाइट करते जाएंगे।
इसी तरह ये देख रहे हैं आमने सामने, हमेशा आमने सामने का नट टाइट करेंगे, एक लाइन से टाइट नहीं करेंगे वरना बैठेगा नहीं, ये मोटर बैठेगी नहीं। तो अब ये इसी तरह से ये देखिए सारे टाइट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे, ये देखिए फिर आपको दिखाता हूँ ऐसे। ये देखिए अब जब चारों नट हमारा थोड़ा थोड़ा रुक गया तो अब इसको ये देखिए अब हमारा ये यहाँ का स्पेस ये देखिए भर गया, ये जो गैप हो रहा था वो बैठ गया। इस तरफ से नहीं ठोकेंगे क्योंकि यहाँ पर जो नया पेंट है, पेंट ख़राब होने का चांस है। एक बार ऐसे सापट पे थोड़ा ठोक लेंगे और थोड़ा ऐसे देखिए ऐसे ठोक ठोक करके और ऐसे इसको घुमाते रहेंगे। देखिए अभी टाइट हो रहा है, मैं फुल टाइट जब नट को करूँगा तो ये अपने आप ही बैठ जाएगी। ये देखिए इसको ऐसे टाइट कर लिया और इनको खोल के अब इसमें वाशर लगा देते हैं। देखिए दो को खोलेंगे, सारे को एक साथ नहीं खोलेंगे। अब इसमें हम वाशर लगा देते हैं। ये देखिए ये वाशर लिया, ये स्प्रिंग वाशर बोलते हैं इसको, ये स्प्रिंग वाशर लिया और ये टाइट कर दिया। इधर का भी ऐसे ही स्प्रिंग वाशर लिया, ये देखिए स्प्रिंग वाशर लिया और इसको भी टाइट कर दिया। ऐसे ही चारों को टाइट। दोस्तों ये देखिए टाइट तो कर दिया, लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत है। ये देखिए टाइट है, अभी ये शाफ्ट जो है टाइट घूम रहा है, ये टाइट नहीं घूमना चाहिए वरना बेयरिंग और मोटर जल जाएगी। तो इसको फ्री करने के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब है इधर कहीं ना कहीं सही से सेटिंग नहीं हुआ है। तो हल्का हल्का देखिए इधर चोट मारेंगे, हल्का यहाँ चोट मारेंगे, हल्का यहाँ चोट मारेंगे, बहुत ज़्यादा चोट नहीं मारेंगे वरना ये रिंग क्रैक हो सकती है। तो इन सब बातों का ख्याल रखेंगे आप। और थोड़ा इधर चोट मारेंगे और फिर इसको घुमा के देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया। अभी और थोड़ा फ्री करते हैं इसको। इसका तरीका ये है कि इसके ऊपर रखा और यहाँ पर थोड़ा ये देखिए ये सापट पे थोड़ा चोट मारा, यहाँ पे थोड़ा सा चोट मारेंगे और भी। ये देखिए इस सापट पे यहाँ चोट मारेंगे और अब देखते हैं ये फ्री हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों फ्री हो गया। अब थोड़ा सा ये बेरिंग अंदर है, इसे भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए सारा सेटिंग फिटिंग हो गया और ये फ्री भी हो गया, फ्री चलने लगा। अब इसके ऊपर ये टिक्की वाली जो कवर होती है, ये दोनों कवर इधर से और एक इधर से बिठा देंगे। बिठा के इसका स्क्रू टाइट कर देते हैं, फिर कनेक्शन दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों ये टिक्की लग गई और इधर भी लग गई। अब कनेक्शन देखते हैं। दोस्तों देखिए ये दो इधर तारे हैं और दो इधर हैं, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का है, ये भी एक स्टार्टिंग एक रनिंग का है। तो इन दोनों को मैं आपस में ऐसे ज्वाइंट कर लेता हूँ, स्टार्टिंग और रनिंग को ज्वाइंट कर लेता हूँ। और ज्वाइंट करने के बाद इसमें एक 3 नंबर का स्लिप डाल देता हूँ। ये देखिए 3 नंबर का स्लिप डाला और अब इसके साथ लीड की एक जो ये रेड कलर की वायर है, ये जोड़कर मैं इसको मेन बना देता हूँ। ये देखिए इसको ये देखिए मेन बन गया। अब इसमें से जो ये मोटी तार है ये रनिंग की है और ये स्टार्टिंग की है, यानी ये कैपेसिटर की है। तो इसको मैं कैपेसिटर के साथ जोड़ लेता हूँ, इसमें एक और स्लिप डाल देता हूँ। ये देखिए दोनों में एक एक 2 नंबर की स्लिप डाल दिया। अब इसके साथ एक कैपेसिटर का तार जोड़ के इसको बंद कर देता हूँ। ये देखिए इसको जोड़ करके और ये देखिए जोड़ने के बाद में कैपेसिटर का दूसरा वायर और ये जो लीड की न्यूट्रल वाली यानी ब्लैक वाली जो वायर है उसको लिया और ये इसको आपस में जोड़ करके और फिर यहाँ पर ये आपकी रनिंग वाली तार से मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए तीनों में मैं अलग अलग टेप लगाकर फिर आपस में टेप लगाता हूँ, फिर आपको दिखा।
ये देखिए तीनों को टेप लगाने के बाद फिर इनको आपस में ऐसे जोड़ करके और यहाँ भी टेपिंग कर देते हैं। ये देखिए ये टेप यहाँ लगा दिया और यहाँ पर एक गिरा लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर गिरा ये लगा दिया ताकि जो इसका बैक कवर है, ये देखिए ये गिरा यहाँ लग गया। और आप देख सकते हैं अब ये बैक कवर के अंदर इस कैपेसिटर को हम इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ इंसर्ट करने के बाद अब इसको टाइट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इस वायर को हम इसके अंदर से लीड को निकाल लेते हैं, ये होल के अंदर से। ये देखिए और जो गिरा है हमारा ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा ताकि इस तारों में इसमें दिक्कत ना हो। अब इसको जो है हम यहाँ पर ये देखिए टाइट कर लेंगे। अब इसको फिर स्क्रू, ये 3 स्क्रू लगा के फिर आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों स्क्रू लग गया। अब इसमें से मैं इसको हटा के और इसको अब सीधा करता हूँ और अब इसको मैं चला करके दिखाता हूँ। ब्लेड भी लगा देता हूँ। ये देखिए ब्लेड लिया और ये ब्लेड यहाँ पर, ये देखिए ब्लेड लगा दिया और यहाँ पर इसको टाइट कर दिया ऐसे। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब मैं ऑन करता हूँ इसे। देखिए दोस्तों मैं इसे ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने फर्राटेदार चल पड़ी। लगभग इसका 1350 RPM इसका होगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भाइयों तक नहीं पहुंचता है वीडियो उन तक भी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल लॉकडाउन के वक्त में अपने घर में ही अपना काम कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।